हिजाब पहनने की पाबंदी लगा दी गई, जिसको चैलेंज किया गया वहां की हाई कोर्ट में, लेकिन उस हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा, यानी पाबंदी को बरकरार रखा। और ये मुतनाज़ कर्नाटक में, रियासत कर्नाटक में ये हुआ कि मुस्लिम तालिबात पर हिजाब पहनने की पाबंदी लगा दी गई, जिसको चैलेंज किया गया वहां की हाई कोर्ट में, लेकिन उस हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा, यानी पाबंदी को बरकरार रखा। और ये मुतनाज़ फैसला जो सामने आया उसमें ये कहा गया कि हिजाब पहनना खवातीन के लिए लाजमी नहीं है। ये बेसिकली मजहब का हवाला इसमें दिया गया। और जो चीफ जस्टिस थे अवस्थी साहब, उनका ये मौक़िफ़ था कि भाई ये इस्लाम में कोई फर्ज नहीं है कि इस तरह से ये लिबास का हिस्सा उस तरह से नहीं है हिजाब, तो लिहाजा इसको हटा देते। लेकिन मसला वही है कि वहाँ पर जो आवाज़ उठाई जा रही है वो ये है भैया कि ये मामला मजहबी आज़ादी से मुतालिक नहीं है, ये शख्सी आज़ादी से मुतालिक है, ये सिविल राइट्स से मुतालिक है। आप मजहब को एक साइड पे रखें, आप उनको हिंदुस्तान का शहरी समझें और बताएं कि सिविल राइट्स में अगर कोई हिजाब पहनता है या कोई सर पे टोपी पहनता है या कोई भी स्कार्फ लेता है तो उससे कहाँ किसी के जो गाइडलाइंस हैं लिबास से मुतालिक वो वायलेट हो रही है। अब एक चीज ये है कि अब उसका ये होगा कि जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला जो आ जाता है तो वो फिर प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। प्रेसिडेंट इस तरह से बन जाते हैं कि अब दूसरी रियासतें जो इंतहा पसंद, यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, दूसरी रियासतें भी इस फैसले को नजीर बनाते हुए कहते हैं कि जी इस हाई कोर्ट का फैसला हम भी यही चीज करने जा रहे हैं, कौन रोकेगा। बिल्कुल, लेकिन जहां पर आप सिविल राइट्स की बात करें वहां पर जो सिविल राइट्स की तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें जो भारत की हैं, वो भी इसकी मजम्मत करें, कंडेम करें इसको, इस मामले को। ये कहा जा रहा है कि ये शख्सी आजादी भी छीनने की कोशिश की जा रही है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से जाएंगे, इसको यूनिफॉर्म से ना मंसूब किया जाए। लाइक आई सेड कि भाई आप एक सेकुलर डेमोक्रेसी हैं। हाँ जी, ऐसा तो हमारे पाकिस्तान में ये चीज नहीं होती। वैसे तो पाकिस्तान को अब बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी ये वो फलाना, लेकिन पाकिस्तान में अकलियतों के एक तो हुकूक भी महफूज हैं और जनरली सबको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता है। इस तरीके से नहीं किया जाता किसी को ऑब्जेक्टिफाई। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपोजिशन जमातें भी वहाँ की जो हैं वो भी इसकी मजम्मत करी है भरपूर अंदाज में, लेकिन मोदी के सर पर जो उसका RSS नजरिया है वो सर चढ़कर बोल रहा है और ये आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि बड़ा कंसर्निंग है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर तजियाकार प्रिया मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा, कल जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया और ये मुतनाज़े फैसला आया कि जी हिजाब पर जो पाबंदी है उसको बरकरार रखा जाए, उनके जो रिमार्क सामने आए, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? वजह सर ये है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि 22 करोड़ मुसलमान अब किसी इज्जत और तौकीर के साथ अपने केस को डिफेंड नहीं कर सकेंगे। अब क्या होगा, ये बच्ची या इस तरह के और बच्चियां जो कि समझते हैं कि हिजाब लेना जो है वो वाकई दुरुस्त चीज है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां लेती रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां लेती रही, साहबा की बीवियां लेती रही, साहबा की बेटियां लेती रही, उसके बाद उनके बाद आने वाले ताबीन की बेटियां बीवियां लेती रही, और वो कुरान की आयत के साथ उसमें साबित है। जो चीज अगर लेना ना लेना ये अपना फेल है, लेकिन ये बात तय करना कि ये इस्लाम के अंदर मौजूद ही नहीं है, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। और ये भारत के अंदर उनको एक रास्ता मिल गया है। अब वो जाहिर बात है वो बेचारी आएगी, हिजाब पहने में आएगी, उसको स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा या उसका हिजाब नोचा जाएगा कि तुम तो एक मुसलमान भी नहीं हो, तुम तो मुसलमानों वाला काम भी नहीं है जो तुम हिजाब पहनते हो। दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर जो लोग ये समझते हैं, और आज भी लोग यहाँ दलीलें देते फिरते हैं कि भारत में देखो जी वहाँ का सिस्टम ड्रिल नहीं हुआ, वहाँ जनाब कभी कुछ ताले आजमा नहीं लेके आया, वहाँ पर इस वक्त एक अक्सरियत की आमरीत नाफिज है, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। 25 करोड़ मुसलमान जो है अगली 100 साल तक भी नहीं सोच सकते कि उनकी जिंदगी में सुख का सांस आएगा।